जय हिंद दोस्तों, आज पढ़ाने जा रहे हैं हम गंगा तंत्र। क्या गंगा तंत्र? गंगा तंत्र के बारे में बताएंगे कि गंगा निकली कहाँ से है, कैसे हुआ। गंगा के सारे वीडियो में तुम्हें सारे भी बात बताएंगे कि गंगा बनती है या गंगा निकली है, दोनों चीज़ें हम बता देंगे। आदमी बहुत डाउट करता है कि गंगा निकली है या गंगा बनी है। हम आज तुम्हें इस वीडियो में सारा समझा देंगे कि गंगा हमारे हिसाब से गंगा भैया बनी है, गंगा निकली नहीं है। ठीक, अब देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सारा। देखिए गंगा कहाँ से कहाँ होता है। देखिए गंगोत्री कहाँ? गंगा तंत्र उत्तराखंड कहाँ है? ये सारा चीज़ उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक, सारी चीज़ें कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की कौन सी जिला है? बद्रीनाथ। कहाँ है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी कौन सी जगह है? संतोपत हिमानी से दो नदियों का संगम हुआ, दो नदियां निकली। कौन सी? दो नदियों का उद्गम हुआ। कौन सी नदियां? दो, एक विष्णु गंगा दूसरी धौली गंगा। एक विष्णु गंगा दूसरी धौली गंगा। एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा। दोनों सेम गहराई होने के कारण, जहाँ पर सेम गहराई होती है वहाँ पर कौन सी नदी, वहाँ पर कौन सी एक नई नदी का उद्गम होता है। कौन सी? नई नदी का। तो दूसरी नदी कौन सी? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। अब अलकनंदा कौन से प्रयाग में मिलती है? विष्णु प्रयाग में। कौन से? विष्णु प्रयाग में। कौन से प्रयाग में मिलती है? विष्णु प्रयाग में। अब जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, कौन सी? अलकनंदा जैसे ही आदि नदी मिलती है तो एक नंदाकिनी नदी आ जाती है। कौन सी? एक नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जैसे ही अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। और जैसे ही इस रोड में अलकनंदा आती है तो कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से तो कौन सी नदी आती है? कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग आता है? कर्णप्रयाग। जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक केदारनाथ से नदी आती है, उसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो आती है वो कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में जैसे ही अलकनंदा आगे आती है तो गंगोत्री। आप बात करते हैं गंगोत्री। देखना, गंगोत्री हिमानी उत्तर काशी जिला के गंगोत्री हिमानी से गोमुख स्थान से जो नदी निकली उसका नाम है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। मुख्य रूप से उत्तराखंड वाले इसी नदी को गंगा मानते हैं। मुख्य रूप से उत्तराखंड वाले इसी नदी को गंगा मानते हैं। ठीक, अब ये नदी, इसकी सहायक नदी है भिलंगना। कौन सी नदी है? भिलंगना। ठीक, भिलंगना ही नदी पे कौन सा बांध बंधा है? टिहरी बांध। कौन सा बांध बंधा है? टिहरी बांध। इसी भिलंगना पे कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध। कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध। तो भिलंगना जैसे ये यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, इनकी सेम गहराई होने के कारण ये एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम होता है गंगा। कौन सी नदी का नाम होता है? गंगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है यूपीएससी, क्वेश्चन खगोल के पूछता है, जबकि रेलवे, यूपीपी, ये एसएससी, जीडी, ये सारी चीज़ें किसमें पूछते हैं? ये खगोल के नहीं पूछते। ये पूछ देता है कि गंगा कहाँ से निकली है। तो गंगा कहाँ से निकली है? अगर ऑप्शन में दोनों नदी दे, अगर गंगा भी दी है तो भागीरथी, तो मुख्य रूप से भागीरथी को ही टिक मारना, ना कि गंगा को। गंगा नदी बनी है जबकि गंगा निकली नहीं है, मगर उत्तराखंड वाले जितने लोग हैं, उत्तराखंड वाले, वो भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। किसको मानते हैं? भागीरथी। अब बात देखिए, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें विक्टोरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है, इसके कारण इसमें कीड़े नहीं पड़ते। किसके कारण नहीं कीड़े पड़ते? विक्टोरियोफेज, क्योंकि ये विषाणुओं को खा जाता है मगर मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है विक्टोरियोफेज, इसीलिए गंगा में कीड़े नहीं पड़ते। इसी के कारण गंगा में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते, फिर देख लेना बद्रीनाथ। कौन सी? सबसे पहले उत्तराखंड में बद्रीनाथ। कौन सा भैया है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन सी जगह पे? संतोपत हिमानी। कौन सा हिमानी? संतोपत हिमानी का मतलब जानते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़। सीधी सी बात है, हिमालय बर्फ का पहाड़। हिमानी का मतलब समझते होंगे लोग आप। हिमानी का मतलब है बर्फ का पहाड़, जहाँ पर इससे किससे दो नदियों का संगम हुआ। किस नदी का संगम हुआ? विष्णु गंगा और धौली गंगा। किस नदी की निकली है? विष्णु गंगा धौली गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा, ध्यान रखना। पूछ देता है संतोपत हिमानी से कौन सी नदी निकली है तो विष्णु गंगा धौली गंगा, या ऐसे पूछ देता है धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ से निकली है तो संतोपत हिमानी से। ठीक, कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी? तब दोनों की सेम गहराई, जहाँ पर सेम गहराई होगी तहाँ पर कौन सी नदी बन, एक नई नदी का उद्गम करता है। दोनों नदियों का सेम गहराई होने के कारण एक नई नदी का उद्गम होता है। नई नदी का उद्गम कौन सा हुआ? अलकनंदा। अलकनंदा जब बनी है तो यहाँ पर कौन सी नदी, कौन सा प्रयाग बना? जहाँ पर प्रयाग का मतलब होता है मिलन, जहाँ पर, देखना भाई,
जहाँ पर मिलन, जब किसी चीज़ का मिलन होता है तो दो नदियों का मिलन होता है, तहाँ पर प्रयाग होता है। जहाँ पर प्रयाग, उसी को हम प्रयाग कहते हैं। तो कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। कौन सा बना? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, इस विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी बनी? या क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी बनी? तो अलकनंदा। कौन सी बनी? अलकनंदा। ठीक, कौन सी बनी? अलकनंदा। अलकनंदा इस रूट में सबसे गहरी है, इसलिए यहाँ पे एक नदी और इससे अलकनंदा से मिली है। कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी जैसे ही अलकनंदा से मिली तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन गया? नंद प्रयाग। कौन सा बन गया? नंद प्रयाग। अगर पूछ देता है नंद प्रयाग में कौन सी नदी का संगम, कौन सी नदी मिली है, तो कौन सी मिली? नंद प्रयाग। कौन सी? नंदाकिनी। कौन सी नदी मिली? नंदाकिनी। तो या ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है नंद प्रयाग में किन दो नदियों का संगम हुआ, तो कौन सी? अलकनंदा या नंदाकिनी, दोनों नदियों का संगम हुआ। जब दोनों का मिलन हुआ तो एक संगम बन गया। तो संगम का मतलब होता है प्रयाग। कौन सा बन गया? प्रयाग। प्रयाग, एक नंद प्रयाग बन गया। ठीक, अब जैसे नंद प्रयाग आगे बढ़ा, जैसे अलकनंदा आगे बढ़ी तो अलकनंदा आगे बढ़ी तो एक नदी और निकली, पिंडार। कौन सी? पिंडार। ये छोटे छोटे पर्वत से निकली है, वहीं से पिंडार नदी निकली है। पिंडार नदी जैसे मिली अलकनंदा से, एक तो प्रयाग का प्रयाग होगा। कौन सा प्रयाग बन गया? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बन गया? कर्ण प्रयाग। ध्यान से रखना, ध्यान पूर्वक समझना। पूछ देता है कर्ण प्रयाग में किन नदियों का संगम हुआ, तो अलकनंदा पिंडार। किन नदियों का संगम हुआ? अलकनंदा पिंडार। कहाँ? कर्ण प्रयाग में। कहाँ? कर्ण प्रयाग। अब फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि ये जवानी पर होती है, बढ़िया तरीका से आगे बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब ऊपर से आती है नदी तो जवानी पे आती है, धीरे धीरे ये मैदानी भाग में पड़ती है तो धीरे धीरे ये समाप्त होने लगती है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करती है तो ये धीरे धीरे और धीमी हो जाती है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। काय का निर्माण करता है? एक डेल्टा बना देती। ठीक, डेल्टा। ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे, जो मानचित्र वगैरह पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे डेल्टा कहाँ पे कितने बन पाए जाते हैं, सारी चीज़ हम बता देंगे। ठीक भैया, आराम से बैठे रहिए, सारी चीज़ों के बारे में विधिवत जानकारी देंगे। एक तरफ कब 1 मिनट के लिए वीडियो इसके मत करना, अगर देखते हो तो देखते रहना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही काम है। यूपी, रेलवे, एसएससी, जीडी, सारे इसी चीज़, कांस्टेबल, जितनी जो होम गार्ड वगैरह जितना सारे चीज़ एग्जाम पूछता है, इसमें सारी चीज़ों में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब पूछ सकता है, उसमें कुछ भी पूछ, कोई भी क्वेश्चन दे देता है या पूछ देता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, अलकनंदा गहरी है, इसी कारण अब केदारनाथ से एक नदी है। यहीं केदारनाथ में 2013-14 में बहुत बड़ा प्रलय आया था। यहीं से हमारे पूरा उत्तराखंड को तबाही मचा दी थी इसी ने, बहुत कस के। सन 2014-13 में सबसे ज़्यादा केदारनाथ में ही प्रलय आया। तो मंदाकिनी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आने के कारण ये रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में तबाही मचा दी थी। तो इन दोनों, ये भी तबाही मचाने वाली नदी है। फिर इसके बाद ये रुद्रप्रयाग, कौन से प्रयाग में मिली है? रुद्रप्रयाग। यहाँ पर एक नई प्रयाग का उद्गम हुआ। कौन सा? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी जहाँ पर मिली था, कहाँ पर? रुद्रप्रयाग का उद्गम हुआ। अब बात करते आगे बढ़ते, जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ी, जैसे अलकनंदा आगे बढ़ी तो उत्तर काशी, कहाँ से? उत्तर काशी गंगोत्री हिमानी। कौन सी हिमानी? उत्तर काशी जिला जो है उत्तराखंड का, उससे गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी कहाँ से? गौमुख स्थान से। गौमुख स्थान से कौन सी नदी निकली? भागीरथी। कौन सी नदी निकली? भागीरथी। जब भागीरथी नदी निकली है तो इसकी एक सहायक नदी मिली है, भिलंगना। भिलंगना जब नदी बनी है तो यहीं पे बनाया गया है एक टिहरी बांध। मुख्य रूप से उत्तराखंड वाले ही इसको गंगा मानते हैं। उत्तराखंड के जितने लोग हैं वो भागीरथी नदी को ही गंगा मानते हैं। बाहुबली में जो वो पर्वत उठाते, वो कहना शिवलिंग उठाता है तो वहाँ पर गाना चलता है, भागीरथी चल देख तेरे संग संग शिव जी चले आए। ठीक, वो गाना गाया जाता है इसमें, देखना, बहुत मस्त मूवी है बाहुबली। अब भिलंगना, अब बात करते हैं भिलंगना पे कौन सा बांध बना है? टिहरी। कौन सा बांध बना है? टिहरी। टिहरी बांध जो बना है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध होता है। ठीक, इसके बाद हम बांध के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, जो दूसरा चैप्टर गंगा के बाद में। ठीक है, अब उसके बाद में भिलंगना जब कहाँ मिलती है? ये अलकनंदा से। अलकनंदा और भिलंगना की जब सेम गहराई होती है तो एक नई नदी का उद्गम होता है। एक नई नदी का उद्गम होता है। एक नई नदी का जब उद्गम होता है तो कौन सी नदी बनती है? गंगा। अब तुम देख लो, इतनी नदियां छोड़ के तब गंगा बनी है। तो भैया कौन सा क्वेश्चन पूछता है? मगर यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है, वो खगोल के, क्योंकि इंडिया का टॉपर एग्जाम है। कौन सा है? इंडिया का टॉपर एग्जाम है यूपीएससी। ये खगोल के पूछता है। मगर जो धर के खल्लासी, चपरासी, रेलवे, यूपी जो वगैरह, जिसमें ये क्वेश्चन कौन सा पूछ देता है? इसे नॉर्मल पूछ देता है। कौन सा? कहता है गंगा कहाँ से निकली, तो आराम से भागीरथी, गौमुख से, गंगोत्री धाम से भागीरथी। कौन सी? अगर ऑप्शन में गंगा है तो गंगा मार देना, अगर भागीरथी और गंगा दोनों है तो मेन चीज़ भागीरथी मानना, क्योंकि भागीरथी ही गंगोत्री से निकली। कौन सी? भागीरथी। मगर इसी को सबसे ज़्यादा गंगा मानते हैं। तब ये देवप्रयाग में जब इनका संगम हुआ, तब संगम हुआ, तब एक नई नदी का उद्गम हुआ। तो कौन सी नदी का उद्गम हुआ?
गंगा नदी। कौन सा गंगा नदी? अब गंगा नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना। कहाँ से निकली है? यमुनोत्री हिमानी से। कहाँ निकली है? यमुनोत्री हिमानी। उत्तरकाशी से ये भी है, उत्तरकाशी से ये भी है। उत्तरकाशी ये पूछ देता है यमुनोत्री नदी, यमुना नदी कहाँ से निकली? तो यमुनोत्री धाम से। कहाँ से निकली? यमुनोत्री। कहाँ है? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी। यमुना की 3 सहायक नदियाँ हैं। कौन सी है? अब बात करते हैं यमुना की 3 सहायक नदियाँ। यमुना की 3 सहायक नदियाँ हैं केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल या बेतवा, चंबल, केन। ठीक, ध्यान रखना। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं KBC। कौन बनेगा करोड़पति वाला? KBC नहीं भैया, ये नदियों के कैसे? केन, बी से बेतवा, सी से चंबल। ठीक, तीनों नदियों का संगम हुआ। तीनों नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। किसकी? यमुना की। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। अब जैसे यमुना नदी, ये तीनों सहायक कहते हैं आप भिलंगना, तुम मेरे में मिल जाओ, तुम छोटी हो इसीलिए ये आगे बढ़ जाती हैं। अब जैसे यमुना नदी बढ़ती है आगे, कहाँ मिलती जाके? प्रयागराज। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद पे प्रयागराज। वहाँ पर संगम हुआ, वहाँ पर संगम, क्योंकि इस वर्ष में 2025 में कुंभ मेला लगने वाला है, उसमें ज़्यादातर अब होगा। कौन सी? भिलंगना। कौन सी नदी मिली है? यमुना। यमुना नदी कहाँ मिली है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन सा? प्रयागराज। कहाँ में मिली? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ मिली? प्रयागराज। इलाहाबाद के प्रयागराज जिला। ठीक, प्रयागराज में मिली। ठीक, अब बात फिर समझ लेना, एक बार फिर देख लेना, रिपीट कर लेना, देखना। मुख्य रूप से हम गंगा किसे गंगा समझते हैं? गंगा क्या है? गंगा क्या है कि देख लेना भैया। इतनी चीज़ें छोड़ के गंगा कहाँ बनी? आके देवप्रयाग में। कहाँ बनी? देवप्रयाग में। अब तुम बताओ भैया, देवप्रयाग में इस गंगा बनी, ठीक, मगर गंगा, इसको भागीरथी को गंगा बोलते क्योंकि ये गंगोत्री हिमानी से, हमने बता दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के जितने लोग हैं वो कहाँ से बने हैं? सारे लोग इसी को गंगा मानते हैं, मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं। ठीक, अब फिर एक बार रिवाइज कर लेना, ध्यान से पूर्ण लेना। जहाँ पर 2 नदियों का सेम गहराई हो वहाँ पर एक नई नदी का उद्गम होगा। जहाँ पर नदियों का सेम गहराई है वहाँ पर एक नदी का, अगर एक की गहरी है तो एक ही नदी दोनों पर क्या हो जाएगा? संगम मालूम है, पर प्रयाग हो जाएगा, वहाँ पर प्रयाग हो जाएगा। ठीक, अब देखना प्रयाग। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की जगह, बद्रीनाथ एक जगह है जहाँ पर, उस जगह की जगह पर संतोपत हिमानी। कौन सी हिमानी है? संतोपत हिमानी का मतलब हमने तो बता दिया, ग्लेशियर। ग्लेशियर जो होता है पहाड़, एक बर्फ का पहाड़ होता है। काय का पहाड़ होता है? बर्फ का। जब बर्फ का पहाड़ पिघलता है तो एक नदी के रूप में जैसे नीचे ढलान पर आती है तो एक नदी का रूप ले लेती है। ठीक, ये कौन सी नदी निकली है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कौन सी नदी निकली है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा। जैसे विष्णु गंगा धौली गंगा का मिलन हुआ तो कौन सी नदी बनी? अलकनंदा। कहाँ बनी? विष्णु प्रयाग में। कहाँ नदी? विष्णु प्रयाग। पूछ देता है कभी कभी, क्वेश्चन पूछ देता है कि विष्णु प्रयाग में किस नदी का संगम हुआ? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। किस नदी का? धौली गंगा। या पूछ देता है विष्णु गंगा में कौन सी नदी निकली, कौन सी नदी बनी? तो कौन सी नदी बनी? अलकनंदा। अलकनंदा जैसे ही आगे चढ़ती, क्योंकि अलकनंदा अब गहराई में है, तो एक नंदाकिनी नदी निकलती है। वह कहाँ मिलती है? जहाँ पर मिलन होगा वहाँ पर एक प्रयाग का उद्गम होगा। कौन सा प्रयाग बन जाएगा? रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, सॉरी नंद प्रयाग। कौन सा बन जाएगा? नंद प्रयाग। जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक पिंडार नदी मिल जाती है, तो कौन सा बन जाता है? कर्ण प्रयाग। पूछ देता है कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम हुआ? तो अलकनंदा और पिंडार। किस नदी का संगम हुआ? अलकनंदा और पिंडार। किस नदी का संगम हुआ? अलकनंदा और पिंडार, कर्ण प्रयाग में। अब कर्ण प्रयाग से जैसे आगे आगे बढ़ती है तो कौन सी? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा बहुत गहरी नदी है, इसीलिए यह केदारनाथ से निकली। 2013 में जब प्रलय आया था केदारनाथ में, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर, मतलब दुनिया तबाही कर दी थी। पहाड़ बड़े बड़े लुढ़कने लगे थे, मार रहते थे बहुत से। तो कौन सी? मंदाकिनी नदी में सबसे ज़्यादा। ये मंदाकिनी नदी है रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? कि रुद्रप्रयाग में, मगर गहराई किसकी है? अलकनंदा। अब जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, क्योंकि अब अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है, जिसकी गहराई कम वो नदी छूट जाती है, जो गहराई ज़्यादा उसी नाम से जाना जाता है। जिसकी सेम गहराई नदी हो जाए तब एक नदी का। अब बात करते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गंगोत्री हिमालय से कौन सा निकल? तो गौमुख। गौमुख कहाँ है? गौमुख। गौमुख। गौमुख जो है भागीरथी।
कौन सी नदी निकली? भागीरथी। गौमुख से कौन सी नदी निकली? भागीरथी। भागीरथी की एक सहायक नदी है वो भिलंगना है। कौन सी नदी है? सहायक नदी भिलंगना। भिलंगना ही बांध पर कौन सा बांध बना है? टिहरी। कौन सा बांध? पूछ देता है किस नदी पर टिहरी बांध बना है, तो कौन सी नदी पर बना है? भिलंगना। कौन सी नदी बना है? भिलंगना। भागीरथी पे, या क्वेश्चन अगर भागीरथी अगर ऑप्शन में है तो भागीरथी मान देना, नहीं तो भिलंगना नदी मानना, ठीक, अगर ऑप्शन में है, ठीक। भागीरथी। अब जैसे ही आगे भागीरथी आगे बढ़ती है तो कहाँ? देवप्रयाग में। भागीरथी की सेम गहराई और अलकनंदा की सेम गहराई होने के कारण देवप्रयाग, तो सेम एक नई नदी का उद्गम होता है। नई नदी कौन सी बनती है भैया? गंगा। कौन सी नदी बनती है? गंगा। गंगा। गंगा जब गंगा बनती है, अब तुम बताओ गंगा बनी है या निकली है? क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब किसी से पूछ लेना कि भैया गंगा बनी है या निकली है, मेरे हिसाब से भैया गंगा बनी है ना कि निकली है, ठीक। मगर क्या करें, जब यूपी रेलवे वगैरह में एग्जाम जो पूछा जाता है वो क्या करता है? भागीरथी। मुख्य रूप से अगर ऑप्शन में भागीरथी है, अगर तो पूछ देता है गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकली है, तो भागीरथी। ध्यान रखना, भागीरथी। अगर ऑप्शन में गंगा है और भागीरथी है, दोनों में तो सबसे पहले भागीरथी मानना, अगर गंगा मत मानना, क्योंकि गंगा बनी है, गंगा निकली नहीं है, ठीक है भैया। गंगा बनी है, गंगा निकली नहीं है, ठीक। निकली कौन सी है? भागीरथी। मगर भागीरथी को ही उत्तराखंड वाले, मगर इतना गहराई से कोई नहीं पूछता है गंगा बनी या निकली, ठीक। मगर ये तो यूपीएससी वगैरह में ज़्यादातर खकोड़ के, मगर ये 5 धाम जरूर घूमना चाहिए। पंचप्रयाग जीवन में, जिंदगी में अगर कभी समय मिले तो पंचप्रयाग जरूर जाना चाहिए, ठीक। जीवन में अगर समय मिले तो सबसे पहले पंचप्रयाग में जाना चाहिए, 100% पंचप्रयाग में जाना चाहिए, ठीक है। 100% पंचप्रयाग में जाना चाहिए। जब तक पंचप्रयाग में जाना नहीं चाहेंगे तब तक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन धामों को घूमना चाहिए। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और 5 प्रयाग हैं। कौन से? पंचप्रयाग। विष्णुप्रयाग नंबर 1, विष्णुप्रयाग नंबर 2, नंदप्रयाग नंबर 3, कर्णप्रयाग नंबर 4, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक। शुरू करते ऊपर से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर विष्णुप्रयाग, नंबर 2 पर होता है नंदप्रयाग, नंबर 3 पे कर्णप्रयाग, नंबर 4 पे रुद्रप्रयाग, नंबर 5 पे देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक। देवप्रयाग में ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक। आप समझ गए होंगे, अब आए सो समझ होंगे गंगा नदी का कहाँ से उद्गम हुआ, ठीक है भैया। गंगा के बारे में पूछे, इससे छूटा क्वेश्चन कोई भी ना छूटे, ठीक। चाहे जैसा क्वेश्चन हुआ है, ठीक, पूछ कैसे भी वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ सकता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी दोनों किस प्रयाग में मिलती है, तो कौन से प्रयाग में मिलते हैं? नंद प्रयाग में, ठीक। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन हुआ, तो आराम से अलकनंदा और पिंडार नदी। कौन सी? अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिली? कर्ण प्रयाग में। अगर पूछ दे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर हुआ, तो रुद्रप्रयाग में, ठीक। तो पूछ देता है रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम हुआ, तो आराम से टिक मार देना। रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम हुआ, तो बस अलकनंदा और मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? बैक्टीरियोफेज जो होता है वो विषाणुओं को खा जाता है। किसको खा जाता है? विषाणुओं को। जब विषाणुओं को वो खा जाता है तब भैया वहाँ मगर ये मनुष्य को हानिकारक नहीं। लॉकडाउन में पूरी गंगा हो जाती है। जब प्राकृतिक के साथ छेड़खान करिए तो प्राकृतिक हमारे साथ भी छेड़खान उसी हिसाब से करता है, कोरोना वगैरह ला के, ठीक है। बहुत कोरोना में दिक्कत हुई, तो गंगा कोरोना में बिल्कुल साफ हो गई थी, मगर फिर से वही कारण होता है जब प्राकृतिक के साथ बराबर छेड़खानी थी। इसलिए गंगा पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है, सारी चीज़ें बातें। गंगा भारत की पवित्र नदी है। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? गंगा, ठीक। ऑप्शन में गंगा हो तो गंगा मार देना, ठीक। बाकी सारी चीज़ें भैया ये पवित्र है। मगर यहाँ पर एक चीज़ होता है, अगर इन जगह पे घूमने जाओ तो वहाँ पर रूट का डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, ठीक। वहाँ पे 3,000 रुपया से 4,000 रुपया लेते हैं, ठीक। अगर एक आदमी तुम्हें गाइड करने के लिए, अगर इन जगहों पे जाओगे तो, अगर इन जगहों पे वहाँ पे गाइड करने के, यहाँ पैदल यात्रा होती है, ठीक। यहाँ पे सवारी की कोई सुविधा नहीं होती है, पैदल यात्रा जाते हैं। जैसे देवप्रयाग तक का, ठीक है, देवप्रयाग तक का ट्रेन वगैरह चल जाती है, ठीक। रुद्रप्रयाग में भी मिल जाती है थोड़ी बहुत, मगर जैसे आगे बढ़ते जाओगे ऊपर उतना ही कम हो जाती जाएंगी, ठीक। इन जगह जाना, उसे उत्तराखंड में कहावत कही गई है कि शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड लगती है, ठीक। मगर शादी भैया होने के बाद ज़िंदगी उत्तराखंड तो लगती है। खूबसूरती तो है उत्तराखंड में, मगर आपदाएं भी तो बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ों का पूरा ज़िंदगी है, क्योंकि यह पूरा हिमालय पर्वत है। कौन सा? हिमालय पर्वत। ये सारी नदियाँ हिमालय से पर्वत से होकर सभी गुजरती हैं, ठीक।
सारी नदियाँ हिमालय पर्वत तो एक नदी का प्रयोग निकलती है, वो गंगा। गंगा कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? बिजनौर से ख़त्म होती है गाजीपुर से। कहाँ ख़त्म होती है? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश से बिजनौर। बिजनौर जिला जो होता है हरिद्वार के पड़ोस में है बिजनौर, वहाँ से उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती हैं। ठीक हो, ख़त्म कहाँ से होती हैं? गाजीपुर। गाजीपुर से गंगा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बिहार में प्रवेश करने लगती हैं। ठीक, बिहार राज्य में प्रवेश करने लगती हैं। आप समझ होंगे कि गंगा तंत्र के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें विधिवत लगी होगी। कैसी अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।